आपको पता है हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार की वायु होती है जो अलग अलग चीजों का कारण बनती है। क्या है वो, जानना चाहेंगे आप? तो 5 प्रकार की मुख्य वायु होती है। पहली होती है प्राण वायु, जो श्वास के रूप में नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और हमारे जो जीवनी शक्ति है उसका मुख्य कारण बनती है। दूसरी है अपान वायु, जो गुदा के माध्यम से निकलती है, जो हमारा मल जो हम त्याग करते हैं उसको निकालने में, शरीर का जो वेस्ट होता है, बॉडी वेस्ट, उसको निकालने में सहायता करती है। तीसरी है समान वायु, जो ढकार जो आती है हमें, वो उसी वायु के कारण आती है और वो भोजन का संतुलन, बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करती है। चौथी है उदान वायु, जो हम बोल रहे हैं, जो बोलने की शक्ति आती है उसी से आती है और जिसके अगर जैसे हम दम घुटता है, हमारा गला घुटता है, तो वही वायु होती है जो रुक जाती है। पांचवी है व्यान वायु, जो पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है और बेसिकली हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। उसके बाद 5 सूक्ष्म वायु है। छठी है नाग वायु, जो कि छींक और हिचकी में सहायता करती है और हमारे आंखें और मुंह को खोलने में हेल्प करती है। 7वीं है क्रिकर वायु, जो भूख को बढ़ाने में सहायता करती है और बेसिकली पाचन तंत्र भी मेंटेन करती है। 8वीं है कूर्म वायु, जो आंखों को झपकने, जो पलक झपकते हैं और जब बॉडी हम डर से सिकुड़ते हैं ना, तो वो वाली वायु होती है। 9वीं है देवदत्त वायु, जमाई लेते हैं और जो हमें विश्राम करने में मदद करती है। और 10वीं है धनंजय वायु, जो कि मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक हमारे शरीर में रहती है, बेसिकली जीवनी शक्ति को बनाए रखने में सहायता करती है। और ये सारी वायु कहाँ से प्रकट होती है? हमारे हृदय से, फ्रॉम द हार्ट ये सारी वायु प्रकट होती है। हरे कृष्ण।